Yes. Now, if you have this is lecture number, Sir, 12. Sir, 12th. yes, 12th lecture, है ना? Now, this is all about chapter number 1, है ना? We have completed chapter number 1, that is Integer. integer, है ना? Now, anyone has any doubt in any concept, they may ask if you have any doubt. Otherwise, if you have doubt in any word problem type of question, you may ask. Or if you don't have, I will ask question to you. बताइए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई. Okay, so I am asking one question. The first question is, and all of you should respond on the question. Okay, if we are dividing an integer number with not with means by another integer number, then the ques quotient QUOTINT quotient will be, हाँ भैया, will be what? Option number A, integer. Option number B, natural number. Option number C, whole number. Option number D, decimal number. Option number E, all of these. Option number F, none of these. चलिए भाई, solve it and tell me. Sir, integer. Okay, Avilas is telling sir integer. Someone else? बताइए. Sir, integer. Okay, integer. Sir, integer. Sir, integer. Okay, means most of you are telling integer. Now try Yes. to understand. Try to understand by taking so many examples, है ना. क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन कर रहा है कि एक इंटीजर नंबर को दूसरे इंटीजर नंबर से डिवाइड करना है. तो मान लेते हैं बेटा कि द फर्स्ट इंटीजर नंबर इज, मान लेते हैं 25. ओके, एंड द सेकेंड इंटीजर नंबर इज 5. ओके, आई हैव टेकन टू इंटीजर नंबर 25 एंड 5. hello 5. Now I am dividing 25 by 5. तो 5 से डिवाइड, 5 5 जा 25. सर क्वेश्चन कितना आया? Sir, 5. Sir, 5. सर क्वेश्चन आ गया सर 5. सर ये 5 क्या है? Integer number. Sir, integer है. इंटीजर. और कोई नंबर है क्या ये 5? Sir, natural number. वेरी गुड. Natural number. और कोई नंबर है क्या ये? Whole वेरी number. गुड, वेरी वाह. गुड, वेरी गुड. होल नंबर. सर वाह,
मतलब अभी आप केवल इंटीजर बोल रहे थे, जब आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करा तो क्या पता चला, अच्छा सर इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, इंटीजर नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। अच्छा सर, ये एग्जाम्पल लिए कि एक नंबर से 25 ले लिए और दूसरा नंबर 5 ले लिए, और क्या किए, 5 से 25 को डिवाइड किए। लेकिन आप ये भी तो कर सकते थे कि सर 25 से 5 को डिवाइड करिए। तो क्या करते आप, बोलते सर पहले यहां पे डेसिमल लगाइए, तो यहां 50 लिखेंगे, फिर 25 टू जा 50। 50. तो सर अब बताइए, अब ये नंबर कैसा है सर? Sir, decimal number also. वेरी गुड, डेसिमल नंबर। सर अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। सर पहला ऑप्शन था इंटीजर, तो इंटीजर तो सर करेक्ट हो गया, सही बात है। देखिए all इंटीजर of आया ना, तो sir all इंटीजर तो सर करेक्ट हो गया। सर दूसरा था नेचुरल, तो नेचुरल नंबर भी करेक्ट हो गया। सर होल नंबर भी करेक्ट हो गया। सर डेसिमल नंबर भी करेक्ट हो गया। अब ई ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, yes तो क्या मारेंगे सर कि यस सर, ऑल ऑफ दीज मारेंगे All of सर। these. यस, सबको समझ में आया Yes, sir. Sir. है ना? ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन सही है ना? सारे आंसर सही थे। किसको समझ में नहीं आया भाई? Sir, आ गया. Sir, आ गया. पक्का आ गया सबको? ऑल ऑफ यू Sir, गॉट? हाँ यस sir आप 25 डिवाइडेड बाय 50 वाला जो किए है ना, यस यस, सर वो मुझे नहीं समझ में आया. ओके गुड। देखिए मैंने क्या करा, जैसे मान लीजिए कि दो नंबर, मैंने बोला बेटा आपको मैं दो नंबर दे रहा हूं, तो आपने बोला सर दीजिए, तो मैंने बोला कि बेटा आप लिखिए, एक बार आप लिखिए 25, अनदर अनदर एग्जांपल लेते हैं। एक बार आपने बोला कि सर दो नंबर लेते हैं, कौन कौन सा सर? एक लेते हैं 2 और दूसरा नंबर लेते हैं 10 सर, है ना? मैंने आपको दो नंबर दिया, एक नंबर क्या दिया 2. और दूसरा नंबर क्या दिया बेटा 10. 10। अब मैंने बोला कि डिवाइड करो, बस मैं इतना बोला कि डिवाइड करो। तो हो सकता है कि रीतिका ऐसे कर रही हो, है ना? बट ये भी हो सकता है कि काव्या ऐसे कर रही हो, Yes. हो सकता है कि नहीं? हेलो? Yes, sir. तो मैं तो बोला बस डिवाइड करो, मैं ये नहीं बोला कि 10 को 2 से डिवाइड करना है या फिर 2 को 10 से डिवाइड करना है। एम आई राइट? Yes, yes sir. तो एक बच्चा कर सकता है कि 10 को डिवाइड कर रहा है 2 से, और दूसरा बच्चा कर सकता है कि 2 को डिवाइड कर रहा है 10 से। Yes, sir. अब नाउ चलिए डिवाइड करिए, तो 2 5 जा 10। सर ये बच्चा करा तो ऐसे आ गया, और इसको करेंगे तो सर यहाँ पे वो डेसिमल देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। फिर 10 टू जा सर 20, कैंसिल। 20. गॉट इट? समझ में आया रितिका, काव्या, Yes, sir. अभिलाष, आ गया. रिदम? डिड यू गेट द पॉइंट? yes sir वेरी गुड। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए सर, ये तो आ गया भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि ऑल ऑफ दिस कैसे होगा आंसर? Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट। नो, moving towards next question. The next question is, when we multiply two integer comma, we will always get an dash। यहां भरना है ना, fill in the blank। फर्स्ट ऑप्शन इंटीजर,
सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है नेचुरल नंबर। थर्ड ऑप्शन होल नंबर। फोर्थ ऑप्शन डेसिमल नंबर। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन ए, बी एंड सी, एफ, नन ऑफ दिस। हाँ सर बताइए। So option A, option A, ऑप्शन नंबर, sir E, sir E. वाह यार, बहुत सारे बच्चे बड़े चालाक हैं यार सर आप लोग ऑप्शन के। नंबर ई। बहुत चालाक हैं आप लोग, तुरंत आंसर समझ गए। वेरी गुड, है ना। ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ए, बी एंड सी। सर तीनों हो सकता है सर। किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, प्लीज आस्क। आ गया। रिदम, डिड यू गेट द पॉइंट? सर आ गया। सर आ गया। रिदम, Yes, sir. अभिलाष, यस सर। आयुष। यस सर। गुड। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, यस सर। नो सर। प्लीज राइट। नो सर। यस सर रिटन। डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। यस सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find out the inverse of find out the additive inverse, additive inverse of find out the additive inverse of -2। -2 का एडिटिव इनवर्स बताइए। सर टू। सर Two. आयुष, रिदम, सर टू। सबका आ गया 2? रिदम, यस सर। अच्छा, all of you are correct 2। why? who will explain it? सर कैन आई? yes Can- please। अभिलाष बताए। 5 को ऐड करेंगे तो नो सर माइनस माइनस। मतलब तो -2 और -2 को करेंगे तो आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? सर प्लस में आंसर। Sir, can I? yes please। So -2 plus 2 equals to 0. yes, -2 plus 2 is equals to 0। got it। सर -2 नंबर था दिया हुआ, इसमें मैं एडिटिव इनवर्स बोला तो ऐड कर दिया। तो ऐड में मतलब क्या हम ऐड करें? व्हाट शुड आई ऐड टू -2 सो दैट वी विल गेट एडिटिव आइडेंटिटी? एम आई राइट काव्या? Yes, sir. यस सर। एडिटिव आइडेंटिटी। सर एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है ना? यस सर। गॉट इट।
तो हम लोग सोचे कि यार 2 ऐड कर दो, 2 जैसे ही ऐड कर देंगे तो सर 0 हो जाएगा, तो वाह 2 आंसर हो गया। अभिलाष समझ में आया? Yes, sir. रिदम, Yes, sir. आयुष, Yes, sir. वेरी गुड। स्नेहा, Yes, sir. वेरी गुड। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई। $34 multiply fill in the blanks is equal to minus 170. Find out the value of what should we fill here? Yeah. Sir, 5. 5. Sir, -5. Sir, minus Oh, 5. sir, +5. Sir, -5. Yes, sir. मैक्सिमम लोगों का -5 आ रहा है, किनका +5 आ रहा है? आयुष, आयुष Sir, mistake. मिस्टेक हो गया है ना सर। 34 इंटू 5 170 हो गया सर। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा तभी ना सर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, है ना सर? हेलो, Yes, sir. सही, वेरी गुड। तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया कि सर यहाँ पे जो है क्या होगा सर? -5 होगा। वेरी गुड। यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया क्या सर? -5 होगा। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में भाई? No, sir. करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। इन ब्रेन वाइजर एकेडमी there are 11 participants in grade 7. Out of that, 7 participants are girl. Now find out number of boys participant। हाँ भाई बताइए आंसर। So 4. Sir, ओके, sir, 4 boys are there. Boys. 5। No, sir, 4. Sir, 4. रिदम, रिदम, what did you get? रिदम, रिदम Sir, give 4. yes 4। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? No, sir. Sir, 4. सब लोगों ने क्या किया होगा? सब लोगों ने ऐसा, वेरी गुड, 4 इज करेक्ट आंसर, है ना? सब लोगों ने ऐसा किया होगा कि सर ये मान लेते हैं ब्रेनवाइजर एकेडमी, इसमें से टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं सर? 11। सर 11 में से 7 पार्टिसिपेंट क्या है सर?
गर्ल्स। तो बॉयज कितने होंगे? तो मैं बोल दिया एक्स, है ना? मैं क्या बोल दिया सर? X boys. तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यही फाइंड आउट करना है। यस सर। ओ, तो देखिए कितना इजी है ना? देखिए हम लोग क्या करेंगे सर, 7 गर्ल्स और एक्स बॉयज, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो गए मेरे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने 11 है, तो इक्वल टू 11 कर दिए। अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? तो 11 में से इधर 7 है तो दूसरे साइड ले जाएंगे 7 को, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे ये क्या है, सब सर प्लस। प्लस में है ना? तो प्लस सर दूसरे साइड जाता है तो क्या निगेटिव हो जाता है? यस सर, जब भी यस। प्लस दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है सर? Negative. निगेटिव। तो देखिए +7 था, दूसरे साइड गया तो -7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4. 4। तो एक्स किसको सपोज किए थे? बॉयज, तो 4 बॉयज हो गए आंसर। समझ में आया सबको? आप यस। लोग पहले ही करेक्ट आंसर दे चुके थे, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper gains ₹2 on each potato and loses Rs ₹1 on each onion. He sells 44 potatoes, potatoes and some onions, losing ₹6 in all. How many onion does he sell? देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ जाइए। क्वेश्चन क्या है सर? एक शॉपकीपर है, ओके। तो शॉपकीपर है तो क्या हुआ भाई सर? शॉपकीपर है मतलब दुकानदार है, तो वो एक आलू, पोटैटो मीन्स आलू, एक आलू जब बेचता है तो उसको कितना रुपया का फायदा होता है? सर 2 रुपए का। ₹2 का। एंड लॉसेस ₹1 ऑन ईच ऑनियन, और जब एक प्याज बेचता है तो कितना रुपए का लॉस होता है? ₹1। सर 1 रुपी। अब बोल रहा है कि भाई वो जो है बंदा वो सेल करता है 44 पोटैटो, है ना? 44 आलू को सेल कर दिया, एंड कुछ ओनियन मतलब कुछ प्याज भी सेल कर दिया, तो उसको हुआ लॉस ₹6 का पूरे में, है ना? तो कितने ऑनियन को सेल करा वो? हाउ मेनी ऑनियंस डज ही सेल? आप लोग सॉल्व करिए, है ना? 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग को। हम यहाँ पे देखो वो दिया था।
Sir, 44. Sir, 44 answer. Sir, 44. Sir, 44 onion. Yeah, all of you have solved. Yes, sir. Okay, now, okay, very good. Now, tell me the answer, please. 44. 1 second, beta. Means the shopkeeper. Okay, 44 he has solved. Say 44 onion. Okay. सबका 44 ही आ रहा है भाई. Yes, sir. Yes. कितने लोगों का 44 आ रहा है? Sir, मेरा. रिदम का आ रहा है. Sir, मेरा. ओके. काव्या का आ रहा है. सर, मेरा. स्नेहा का आ रहा है. अभिलाष का आ रहा है. सर, मेरा. रि- आयु आयु आरु आयुष का आ रहा है. रितिका, आस्था. सर समझ नहीं आया. अच्छा ठीक, कोई बात नहीं बेटा. देखिए, क्वेश्चन ये है ना, कि एक दुकानदार है बेटा, है ना. अ शॉपर गेट्स ₹2 ऑन ईच पोटैटो, है ना. एक जब आलू, जैसे मान लीजिए आप गए आज था मार्केट में मम्मी के साथ, है ना. तो आपने पूछा कि भैया आलू कैसे केजी, तो वो बोलते हैं ना इतने रुपए केजी. तो वो सिस्टम भूल जाइए. अब वहां पे पीस वाइज है, जैसे जाते हैं ना कि एक कपड़े लीजिए तो एक कपड़े का कॉस्ट होता है 600 रुपया 700 रुपया. तो मान लीजिए एक दुकानदार ऐसे है कि वो एक आलू बेचता है, एक आलू 2 आलू ऐसे करके बेचता है, वो केजी के हिसाब से नहीं बेचता. तो बोलता है कि भैया यदि आप मेरे से एक आलू लोगे, है ना, एक आलू यदि आप मेरे से लोगे, ये मान लीजिए कि पोटैटो है,
तो इसका कितना रुपीस आपको पे करना है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आप जितना भी पे करोगे इस पोटैटो का कॉस्ट, है ना, उसमें से उस शॉपकीपर को फायदा कितना होगा, 2 रुपीज, है ना, उसको गेन होगा। मतलब सर वो भी कहीं से खरीदा होगा ना, हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो वो जहां से खरीदा, मान लीजिए कि मैं हूं दुकानदार, है ना, दुकानदार है, और मैंने इस आलू को खरीदा 4 रुपीज में और आपसे लिया 6 रुपीज, तो देखिए 2 रुपीज का फायदा हुआ ना। Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो इसी प्रकार बोल रहा है कि जैसे ही आप एक आलू लेते हो, पोटैटो लेते हो, तो कितने रुपए का फायदा होता है दुकानदार को, Sir, 2 रुपए. 2 दो रुपए का. रुपए। वेरी गुड। और ऐसे ही बोलता है कि यदि आप एक क्या लेते हो सर, ओनियन, है ना, Yes. सर एक ओनियन जब मैं उसी दुकानदार से लेती हूँ या लेता हूँ, तो इस ओनियन का सर जानते हो उसको कितना फायदा, लॉस हो रहा है। अब उसको फायदा नहीं हो रहा है, अब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. कितने रुपीज का, 1 रुपीज का. मतलब आस्था, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि मैं फार्मर हूं, है ना, और मैंने खरीदा 4 रुपीज में, तो मैं सेल कितने में कर रहा हूं, 3 रुपीज में, तभी तो मैं लॉस में जा रहा हूं, 1 रुपीज, 1 रुपीज का लॉस हो रहा है ना। 4 रुपीज में खरीदा, 3 रुपीज में बेचा। आस्था, डिड यू गेट द पॉइंट। Yes, sir. तो 1 रुपीज का लॉस हो गया। तो ऐसे ही बोलता है कि ही सेल्स 44 पोटैटो, वो कितना पोटैटो बेच दिया मार्केट में, 44. 44। तो सर यदि वो 44 बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसको कितने रुपीस गेन हो गए, एक पोटैटो पे सर 2 रुपीज, एक पोटैटो पे 2 रुपीज, तो 44 पोटैटोज पे 88. Sir, 88. मीन्स सर जैसे मैं पूछूं कि बेटा एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो आप क्या बोलते हो, 10 रुपीज। आप क्या करते हो सर, 2 × 5। यदि मैं पूछूं कि नहीं बेटा आप 3 पेन का बताइए, तो बोलिएगा अच्छा सर एक पेन का 5 रुपीज है, तो 3 पेन का 3 × 5 15 रुपीज। एम आई राइट। Yes, sir. Yes. यस, वेरी गुड। इसी प्रकार बेटा यदि मैं पूछता कि एक चीज पे मेरे को फायदा हुआ 2 रुपए का, तो सर 44 पोटैटोज पे कितना फायदा होगा, तो सर अभी तो आपने बताया था मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 44 कर दिया, तो ₹88 का फायदा हुआ सर। किस पे सर, सर पोटैटो पे। एम आई राइट। Yes, sir. यस, Yes, sir. वेरी गुड सर। अब कहता है सर कि सर ही सेल्स 44 पोटैटोज, है ना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हाउ मेनी ओनियन डज ही सेल निकालना है ना। अब मैं लेट कर लेता हूं, सपोज कर लेता हूं, क्या सपोज कर लेता हूं कि टोटल लॉस, है ना, लेट सपोज कर लेता हूं, क्या सपोज करता हूं सर, सर टोटल लेट शॉपकीपर सेल्स कितना, एक्स, क्या ओनियन, ओनियन बेच रहा है ना, मैं बोलता हूं कि वो एक्स ओनियन बेचता है मार्केट में, है ना, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना सर 1 2 3 4, हमको कितना वो ओनियन सेल करा है मेरे को नहीं पता है, फाइंड आउट करना है ना। तो मैंने बोला कि चलो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले कि वो एक्स ओनियन करता है, क्योंकि हमको पता नहीं है, वेरिएबल है ना, हो सकता है कि एक ही कराओ, हो सकता है 2 कराओ, हो सकता है जैसे सभी लोगों ने आंसर दिया 44 कराओ, तो हमको अभी पता नहीं है। तो अब मैं मान लिया कि कितना करा है वो शॉपकीपर सेल,
एक्स ओनियंस को सेल करा है मार्केट में। अच्छा सर एक्स ओनियन को यदि सेल करा है तो उसको लॉस कितना होगा? लॉस कितना होगा सर? हेलो, यस सर, यस सर। बताइए। हेलो, यस सर। बताइए सर, टोटल लॉस कितना होगा उसको ऑनियन पे? कोई नहीं बता रहे भाई। आस्था आप बताइए, ओनियन एक ओनियन सेल करता है तो कितना लॉस होता है? वन रुपीज। तो भाई एक्स ओनियन सेल करेगा तो कितना लॉस होगा सर? रुपीज 1 इंटू एक्स, यानी रुपीज एक्स। 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स होता है ना। एक्स इंटू 1 इक्वल टू भी एक्स होता है और 1 इंटू एक्स इक्वल टू भी एक्स होता है ना। यस सर, ये तो होता है। ठीक है सर। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया सर, जानते हैं वो जो शॉपकीपर था वो बेचारे को लॉस हो गया 1 रुपीज का सर। जब वो एक्स ओनियन सेल किया मार्केट में तो उसको लॉस हो गया 1 रुपीज का। लेकिन सर ध्यान से समझिए, लूजिंग वो कितना लूज करता है? क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है लूज 6 रुपीज, है ना। वो कितना लूज करता है सर? 6 रुपीज इन ऑल, मतलब सारे को मिलाकर, मतलब जितना उसको गेन हुआ जितना लॉस हुआ सबको जब मिला देता है, घर में आकर जब काउंट करते हैं ना, पैसे काउंट करते हैं ना, तो देखता है हाय राम, अभी ये लॉस, अभी मैं तो लॉस में हूं। कितने रुपए? 6 रुपया लॉस हो रहा है। यानी सर वो घर में आकर क्या करा होगा कि सर मेरे को फायदा हुआ, गेन कितने का हुआ? 88 रुपीज का। गेन कितने का हुआ सर? 88। और सर लॉस कितना हुआ सर? देखिए गेन हुआ 88 और लॉस कितना हुआ सर? एक्स सर एक्स। एक्स एक्स। है ना। तो वो क्या क्या गेन में से लॉस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। हम कर रहे हैं ऐड। देखिए गेन को बोले कि भाई पॉजिटिव लेते हैं, गेन हमेशा क्या ट्रीट किया जाता है बेटा? पॉजिटिव। और लॉस हमेशा क्या ट्रीट किया जाता है? नेगेटिव। देखते हैं, अब आपको जैसे मैंने 10 रुपया दिया और आपने 5 रुपए का जाके लेज खरीद लिया चुपके से, तो आपके पास कितना रुपया बचा? तो आप बोलते हैं कि सर मेरे पास बचा सर, कितना बचा बताइए जल्दी? 5 रुपीज। आपने क्या करा सर? जानते हैं क्या करा आपने? देखिए आपका माइंड बहुत तेज है, आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत फास्ट हो जाता है। 10 प्लस माइनस 5 करते हैं और बोलते हैं कि सर 5 आ गया। देखिए 10 प्लस माइनस माइनस 5, 10 माइनस 5 की वैल्यू 5 आ गई। आपने क्या किया सर? 5 रुपया का मैंने चिप्स खरीद लिया ना, तो चिप्स खरीद लिया मतलब वो लॉस हो गया, खत्म हो गया। तो जो लॉस हो गया उसको निगेटिव ले लिए। तो देखिए आप कर रहे हैं एडिशन, तो 10 प्लस माइनस 5 हो गया अपने आप निगेशन, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो 10 माइनस 5 की वैल्यू आ गई 5, यानी अब आपके पास बचा 5 रुपया, है ना। यस सर। अच्छा सर, तो उसी प्रकार जब वो बेचारा जो शॉपकीपर था वो जब घर पहुंचा तो वो क्या ऑब्जर्व करा कि सर 88 रुपीज तो था, है ना, जो कि गेन हुआ था मेरे को, है ना। 88 रुपीज का गेन हुआ था पोटैटो पे, और इसमें ऐड कर देते हैं लॉस कितना हुआ? एक्स रुपीज। सर ओनियन पे लॉस हुआ तो माइनस एक्स लिखेंगे, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। और सर इज इक्वल टू, यही इक्वल टू क्या है सर? ये जो बोल रहा है 6 रुपए का लॉस, देखिए यहां पे लिखा हुआ है लूजिंग ₹6 इन ऑल, है ना। 6 रुपीज का क्या हुआ है सर? लॉस हुआ है। तो लॉस को कैसे लिखेंगे? माइनस। अब सर इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आती है बताइए?
सर ये आ गया 88 प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे क्या आ गया सर? सर 88, सर इसको इधर ले जाएंगे तो -6 है, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस आई इज इक्वल टू, इधर x को इधर ले आएंगे तो क्या, इधर -x है, इधर लाएंगे तो क्या होगा? x प्लस एक्स। तो सर इधर हो गया 88 प्लस 6 इक्वल टू 94 इज इक्वल टू प्लस एक्स की जगह x लिख सकते हैं हम बस। हेलो, यस सर। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई? सर x हम लोग क्या सपोज किए थे? तो सर x हम लोग सपोज किए थे ओनियन सेल करता है। हेलो, यस सर। तो भाई 44 जो आप बोले थे वो गलत। तो टोटल ओनियन कितना सेल करता है सर? 94। 94। ओनियन सेल करता है शॉपकीपर 94। सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। रिदम, नो सर। रिदम, यस सर। प्रॉब्लम है? नो सर। सबको समझ में आया? शुरू से सब लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज कि कैसे कैसे समझा। और एक बार एक्सप्लेन कर दे क्या कि सबको समझ में आ गया? सर आ गया। वेरी गुड। प्लीज राइट ऑन योर कॉपी। Sir, और यस यस प्लीज। sir, you have had 88 potatoes with onion. सॉरी, Sir, you have had 88 potatoes with onion. यस यस, है ना? 88 रुपीज, है ना? 88 रुपीज जो मेरे को गेन हुआ। देखिए ये जो 88 क्या लिखा हुआ है बेटा? ये 88 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पोटैटोस पे जो गेन हुआ है, गेन ऑन पोटैटो। और -x क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है सर लॉस ऑन ऑनियन, है ना? और ये -6 क्या लिखा हुआ है सर? सर ये -6 जानते हैं क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लॉस इन ऑल, है ना? मतलब ऑल का मतलब क्या है, कौन है बताएगा? Sir means potato and onion. वेरी गुड। ऑल का मतलब पोटैटो प्लस ओनियन, जो कि एंड आपने बोला है ना, जो एंड भी आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटैटो एंड ओनियन को मिलाकर। वेरी गुड। सबको समझ में आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। शुड आई मूव टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। देखिए प्रॉब्लम यानी आप लोग को बहुत ज्यादा था, फिर भी आप लोग नहीं पूछ रहे थे, क्यों भाई? If we multiply 197 negative integer and 4 positive integers together, comma, then the sign of the result will be। हाँ भैया क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि सर इफ मैं 197 निगेटिव इंटीजर को 197 निगेटिव इंटीजर को और 4 पॉजिटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो लास्ट में कोई रिजल्ट आएगा ना, उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या फिर कुछ नहीं होगा, जीरो बचेगा, क्या होगा?
साइन का मतलब आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, क्या होगा? साइन ऑफ द रिजल्ट का मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये बताइए। सर नेगेटिव। ओके, समवन एल्स? यस सर नेगेटिव। ओके सर नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, सर नेगेटिव। कंफर्म है? यस सर। यस सर। चलिए देखते हैं। हु विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट? आइए मैं ही एक्सप्लेन करता हूं। सर इफ मैं यहां लिख रहा हूं -1 और मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है तो मैं कर दिया -2, क्या आएगा वैल्यू? सर 3। 2 आएगा। वेरी गुड। -1 इंटू -2 विल बी +2, है ना? क्यों सर? क्योंकि सर माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 इंटू 2 2 हो गया। दिस इज करेक्ट। सर अब लिखते हैं -2 इंटू -3 इंटू -4, या टेल मी द वैल्यू। प्लीज टेल मी द वैल्यू। सर -24। वेरी गुड, है ना? सर इन्होंने क्या करा सर? माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 जा 6, तो 6 आ गया सर यहाँ पे इंटू -4, तो 6 4 जा 24 सर 24। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एकदम करेक्ट है लिखा हुआ, है ना ये? वेरी गुड। किसको समझ में नहीं आया भाई? सर आ गया। सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा इसके बाद का देखते हैं, है ना? इसके बाद का देखिए। अब समझिए, इफ आई एम राइटिंग -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6, हु विल टेल मी द आंसर? सर 300। 300? सर 360। वेरी गुड। और यहाँ प्लस होगा कि माइनस? प्लस। प्लस। वेरी गुड। कैसे सर? सर 3 4 जा 12 सर 300 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस ठीक, एंड प्लस 30। इंटू यहाँ पे क्या आया? 5 6 जा 30 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस। तो सर 12 इंटू 30 विल बी 360, या प्लस 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 ही रह जाएगा। वेरी गुड। किसको समझ में आया सर? सर आ गया। सबको आ गया, ठीक है सर। अब समझिए, आपने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? अच्छा एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा क्या ऑब्जर्व। -2 -3 -4 -5 -6, अब बताइए कितना आ रहा है? सर -720। वेरी गुड। सबका यही आ रहा है? हेलो, सबका यही आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। 9। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -1 इंटू -2 इंटू 1, क्या आएगा आंसर? सर 2। सर 2। अब मैं लिख रहा हूं -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू 1, क्या आएगा आंसर? सर -24। -24। वेरी गुड। अब मैं लिख रहा हूं -3
इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 इंटू 1, क्या आएगा आंसर? Sir, 360. Very Yes. good. Yes, sir. Okay, if I am writing -2 into -3 into -4 into -5 into -6 into 1, क्या आएगा आंसर? Sir, 720 minus 7. Very good, -720. What did you observe? आप क्या ऑब्जर्व किए सर? जो यहाँ 2 आ रहा था वो यही आ रहा है, जो यहाँ -24 आ रहा था वही आ रहा है यहाँ भी। सर यहाँ जो 360 आ रहा था वही आ रहा है। जो सर -72 यहाँ आ रहा था यहाँ भी -720 आ रहा है ना? आपने ऑब्जर्व करा कि सर जानते हैं ये वन क्या है? पॉजिटिव नंबर है। हेलो? Yes, sir. तो सर आप पॉजिटिव नंबर से ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। देखिए प्लस है तो प्लस ही रहा, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहा, जबकि यहाँ भी देखिए एक पॉजिटिव नंबर से हुआ है मल्टीप्लाई। सर इसमें भी हुआ, तो सर जो यहाँ साइन है प्लस तो यहाँ भी प्लस। सर यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सर यहाँ पे निगेटिव साइन था तो यहाँ भी निगेटिव ही रहा। मतलब आपने क्या ऑब्जर्व करा कि सर जानते हैं जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होता है सर। एम आई राइट? Yes, sir. राइट Yes, sir. सर, साइन चेंज नहीं होता है सर। और आपने क्या ऑब्जर्व करा सर? मैंने ये ऑब्जर्व करा कि सर जब 2 टाइम्स निगेटिव नंबर लिया तो यहाँ प्लस आया, है ना? 2 टाइम्स लिया। जब सर 3 टाइम्स लिया तो माइनस आया। देखिए ध्यान से, 3 टाइम्स लिया तो देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, आ रहा है ना? सर यहां जब 4 टाइम्स लिया देखिए निगेटिव नंबर तो क्या आ रहा है सर? प्लस आया, है ना? 2 टाइम्स में प्लस आया था, 3 टाइम्स में निगेटिव आया, 4 टाइम्स में भी प्लस आया साइन। सर जब 5 टाइम्स लिया ना तो फिर क्या आ रहा है? Minus. निगेटिव आ रहा है। सर जब 5 टाइम्स लिया ना फिर से निगेटिव आ गया। आपने क्या ऑब्जर्व करा सर? जब 3 5 टाइम्स ले रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, जब 2 4 टाइम्स ले रहे हैं तो प्लस आ रहा है। मतलब सर 2 4 कैसा नंबर है? Sir, even number. वेरी गुड, इवन नंबर। और सर 3 5 कैसा नंबर है? Sir, odd number. तो सर जब इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव नंबर का तो साइन क्या होता है? Positive. Positive. और जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है? Negative. Sir, negative. देखिए 3 5 टाइम्स में निगेटिव आ रहा है, 2 4 टाइम्स में पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपने ऑब्जर्व करा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं सर। अब क्वेश्चन में था, प्लीज म्यूट ऑल ऑफ यू बिकॉज द साउंड इज इकोइंग। 197 बताइए ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है? Sir, odd number. ऑड। Odd. तो सर यहाँ क्या है? ऑड नंबर टाइम्स निगेटिव इंटीजर है ना? तो सर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या आता है? निगेटिव। यानी 197 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा क्या? निगेटिव आएगा, है ना? और सर अभी हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव नंबर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पे लिखा है 4 पॉजिटिव नंबर, 5 कुछ भी लिखा रहे, तो पॉजिटिव नंबर भी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी क्या अभी आया था? निगेटिव, तो वही आंसर हो जाएगा निगेटिव। किसको समझ में नहीं आया? Sir, आ गया. साइन निगेटिव कैसे हुआ? किसको समझ में नहीं आया सर? सबको आ गया? सर आ गया। नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। वेरी गुड। नोट क्या लिख ले सर?
whenever we will multiply a positive integer to any number, the effect on sign is always null, है ना? मतलब कुछ नहीं होगा, नल का मतलब कुछ भी नहीं, है ना? All of you have written? Yes, sir. Please write. And I think we are running out of time. We will meet in the next session.